नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में जाइए। वहां पर प्लेलिस्ट में एक सरकारी नौकरी से संबंधित प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक करके उसमें अपलोड किए हुए वीडियो को आप देख सकते हैं। जो सरकारी नौकरी से संबंधित एक से बढ़कर एक नई वीडियो है, आप उस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, आज मैं एक सबसे भारत के महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में लेकर आया हूं, जिसकी परीक्षा प्रायः पहले जब भारत गुलाम था तो लंदन में हुआ करती थी। साथियों, आज ये परीक्षा भारत में होती है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आप इस नौकरी के बारे में विस्तार से अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ताकि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई गलती नहीं होगी। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है IAS के द्वारा, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, जिसे अंग्रेजी में UPSC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक संस्था है जो परीक्षा कंडक्ट करती है, बहुत सी परीक्षा कंडक्ट करती है। इसके द्वारा 816 भारतीय सिविल सेवा IAS के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2022 के लिए आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 05/2022-CSP, अर्थात सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी। CSP का फुल फॉर्म है। पद की कोटि यह ग्रुप A का गजटेड पद है। इसके द्वारा जिलाधिकारी, SP, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होती है। DIG इससे बनते हैं बाद में जाकर, जिसकी नियुक्ति IPS में होती है, इंडियन पुलिस सर्विस में। तो इसके बारे में विस्तार से और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। परीक्षा का नाम हो गया भारतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। परीक्षा का नाम है 2022। आगे देख लेते हैं। पद की संख्या है, कुल पदों की संख्या है 816। वेतनमान देख लेते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान रहता है। इसमें लगभग 24 सर्विस रहती हैं, जिसमें नीचे एलाइड भी सर्विसेज हैं। तो इसलिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास मात्र स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो, इकोनॉमिक्स में हो, मैथ में हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर स्नातक किया है तो इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में आप बैठने के लिए बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को दीजिए और IAS बनिए। कार्य करने का स्थान, जैसा कि सब कोई जानते हैं, IAS की पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में होती है। IPS की पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में होती है। हाँ, IFS की पोस्टिंग, इंडियन फॉरेन सर्विस की पोस्टिंग विदेशों में होती है, जो राजदूत बनकर भारत का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भारत का राजदूत पाकिस्तान में, अमेरिका में, रसिया में, कनाडा में, ब्रिटेन में रहते हैं, वो सब IFS से ही जाते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। ये आयु सीमा है। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया देना है। जबकि अनुसूचित जाति, महिला, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। उनके लिए माफ़ है। महिला के लिए माफ़ है, शेड्यूल कास्ट के लिए माफ़ है, शेड्यूल ट्राइब के लिए माफ़ है, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए माफ़ है। कोई शुल्क नहीं देना है, फ्री में उनको फॉर्म भरना है।
आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीएससी के वेबसाइट www.upsconline.nic.in के माध्यम से, यह वेबसाइट का पता है, इस पर आप डिटेल्स भी जाकर देख सकते हैं। ऐसे में आगे में इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। दिनांक 2 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा होता है, उस जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, उसके बाद साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट, जिसे सीसेट के नाम से जानते हैं, सीसेट की एग्ज़ाम होती है, जिसमें मोस्टली जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, मेंटल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मुख्य परीक्षा का परीक्षा देंगे और वहाँ पर आपको लिखित परीक्षा होगी, लिखित एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इस प्रकार आपको 3 स्टेज में यह परीक्षा होती है और तीनों स्टेज आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर एक बार आपने पीटी क्वालिफाई किया, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अगर मेंस और इंटरव्यू नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1 साल के बाद ही आपको मौका फिर मिलेगा। फिर आपको पीटी देना होगा, फिर आपको मेंस देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। अगर आप मेंस में फेल हो गए तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको पीटी से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर पीटी देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने जोगी बात है कि यहाँ पर परीक्षा के चांस लिमिट रहते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। अब बने रहिए, कब बताऊँगा, आगे बने रहिए मेरे वीडियो में। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 2 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 फरवरी 2022 तक। शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बाद में इन साइटों पर काफ़ी लोड होने के कारण फॉर्म भरने में और सबमिट करने में असुविधा होती है। इसलिए आप जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। इसमें कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और अब तैयारी में ज़रूर जुट जाइए, क्योंकि इसकी प्रारंभिक परीक्षा थोड़ा कठिन होती है। आप मेहनत करेंगे अभी से तो उसमें सफल होना संभव हो पाएगा। बैंक में शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 21 फरवरी 2022। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क का भुगतान का अंतिम तिथि रहेगा 22 फरवरी 2022। यूपीएससी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी 5 जून को होगी। आपका सीएससी प्रारंभिक परीक्षा होगी, सीसेट जिसे बोलते हैं, सीसेट होगी 5 जून 2022 को, जिसे प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं, जिसे प्रिलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसे पीटी भी बोलते हैं। इतने नामों से यह फेमस है। आगे देख लेते हैं मेंस की परीक्षा के बारे में। आगे इसका एडवर्टीजमेंट निकलता है, ऑनलाइन सूचना दी जाती है, तो हम उसके द्वारा उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो के अगले चरण में बने रहिए। मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको इस वैकेंसी के बारे में और विस्तार से बताऊंगा, तो आप कृपया बने रहिए इस वीडियो में। साथियों, यूपीएससी के आधिकारिक विज्ञापन से हम इसके बारे में, आईएएस के परीक्षा में के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यह वैकेंसी निकली हुई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एग्जामिनेशन नोटिस है, थोड़ा जूम कर देता हूं। एग्जामिनेशन नोटिस है 5/2022 सीएसपी। डेट है 2/2/2022 को निकला हुआ है। लास्ट डेट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 22/2/2022। आगे देख लीजिए, ये वेबसाइट का पता यहाँ पर लिखा हुआ है। आप वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। यह 155 पेज में विज्ञापन निकला हुआ है। जितनी बड़ी नौकरी है उतना भी बड़ा इसका विज्ञापन भी है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि मेल्स और फीमेल और ट्रांसजेंडर इस परीक्षा को दे सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है।
इसके बारे में डिटेल्स में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में दिया हुआ है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है https://upsconline.in। यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है वेबसाइट, आप देख पा रहे हैं। इस पर जाकर आपको भरना है। कैसे भरना है, फ़ोटो आईडी क्या होना चाहिए, इस 2.1 में लिखा हुआ है, डिटेल्स लिखा हुआ है। आप लास्ट डेट रिसिप्ट का दिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 22 फरवरी 2022 को शाम को 6 बजे तक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं बताते जा रहा हूँ। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप CSAT में गलत करते हैं उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। फैसिलिटी काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, आपको अगर किसी तरह की दिक्कत है उसके लिए काउंटर की प्रोविज़न किया गया है। वहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, आप इससे भी संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बैन रहेगा एग्जामिनेशन में, उसके बारे में दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी परीक्षा के बारे में दिया है। कितने सर्विस हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए। पहला है इंडियन, यहाँ पर देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पहला है जिसे IAS बोलते हैं। दूसरा है IFS इंडियन फॉरेन सर्विस है। तीसरा है देखिए इंडियन पुलिस सर्विस। ये तीनों पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं तथा इनकी सीनियरिटी 1, 2, 3 सबसे ज़्यादा मार्क्स आने पर लोग IAS अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को सिलेक्ट करते हैं, या इंडियन पुलिस सर्विस को सिलेक्ट करते हैं, या इंडियन फॉरेन सर्विस को सिलेक्ट करते हैं। इनकी चॉइस तीनों यही रहती है मोस्टली। आगे देखते हैं, देखिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में है, यह चौथा नंबर पर है। 5वें नंबर पर देख पा रहे हैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप A में है, पोस्टिंग होती है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप A, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप A, ये दिए गजेटेड पोस्ट है और क्लास A की पोस्ट है। यहाँ पर देखिए 7 पोस्ट देख लिए हमने, आगे देख लेते हैं। 8वां पोस्ट है इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस ग्रुप A। 9 में है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड A। 10 में है इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप A, पोस्ट ऑफिस में भी इनके द्वारा नियुक्ति होती है। आगे देख लेते हैं। 11 में है इंडियन PNT अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप A में नियुक्ति होती है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप A में होती है रेलवे में। इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप A में नियुक्ति होती है। 15वें ऊपर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स A में नियुक्ति होती है। आगे देख लेते हैं। 15 में है इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप A ग्रेड 3 में। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप B सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर ग्रेड में होती है। दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एवं दीव दादर नगर हवेली सिविल सर्विसेज ग्रुप B में होती है। वहाँ पर स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होती है, इसलिए वहाँ पर इन स्टेटों पर जहाँ यूनियन टेरिटरी हैं इन्हीं के द्वारा नियुक्ति होती है UPSC के द्वारा। 18 में देखते हैं दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एवं दीव दादर नगर हवेली। यहाँ पर पुलिस सर्विस जो की नियुक्ति होती है वो भी ग्रुप B की यहीं से होती है, इसी एग्ज़ाम के द्वारा होती है। पांडिचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप B की टोटल 19, पहले 24 होया करती थी, अभी 19 पोस्ट की नियुक्ति इसी के द्वारा होती है। आप देख पा रहे हैं कुल वैकेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए 861 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स है, किस पद के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी आप देख पाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि वैकेंसी वो विज्ञापन बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा चाह रहा हूँ कि ये देखिए ये विकलांगता का स्टैंडर्ड क्या है, उसके अनुसार उनको फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सब दिया हुआ है। आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप बीच में ही छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए आप बने रहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं, कम से कम इम्पोर्टेंट चीज़ तो जानकारी हो जाए आपको। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है इंडियन ट्रेड सर्विस किस तरह का चाहिए, इसके विकलांग के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। विकलांग लोग भी कुछ पदों के लिए, अंधे लोग भी इसके लिए आवेदन करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटर दिया है, प्रिलिमिनरी सेंटर कहाँ कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे थोड़ा देख लेते हैं।
ये हर स्टेट में रहता है, हर स्टेट के कैपिटल में अवश्य रहता है। जैसे बिहार है उसकी पटना, मुंबई है जो महाराष्ट्र की है वहाँ पर भी रहती है, पुणे में भी दिया हुआ है, रांची, संबलपुर, ये एक सेंटर है, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, मैसूर, पूरा ये दिया हुआ है। सेंटर फॉर सिविल से मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है जी, कहाँ कहाँ हो गए। मेन एग्जामिनेशन केवल राज्य के राजधानी में ही होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर, अब देख पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, सेंटर देख लिया आपने। प्लान फॉर एग्जामिनेशन का प्लान कैसे होगा? 2 सक्सेसिव स्टेज एग्जाम होगा। सिविल सर्विस विल कंसिस्ट 2 सक्सेसिव स्टेज। सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा फॉर सिलेक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर द मेन, अर्थात पीटी होगा मेन के सिलेक्शन के लिए। मेन के सिलेक्शन के बाद आपको इंटरव्यू, रिटन इंटरव्यू देना होगा, जिसको एक ही दूसरा स्टेज माना जाता है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप डिटेल्स देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी और कंडीशन दिया हुआ है। भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे नेपाल का होना चाहिए, चाहे भूटान का होना चाहिए, चाहे तिब्बत का रिफ्यूजी होना चाहिए, वे लोग इसको भर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एज लिमिट मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। एज में रिलैक्सेशन क्या होगा, किस प्रकार होगा, छूट क्या मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस कैटेगरी के लिए कितना एज छूट मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 साल रहेगा शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब को। अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल रहेगा। इस प्रकार यह छूट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका अध्ययन आप कर लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार आप एज का फ़ायदा ले लीजिए और ले भी सकते हैं, आपका अधिकार है लेना। आगे देख लेते हैं। ये पूरा दिया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट होल्ड एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड बाय द एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस established by the act of the parliament or declared to be deemed as a university under the section 3 of the university grant commission के द्वारा। अर्थात आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आप इग्नू से भी पास किए तो भी भर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस टाइप का भी यूनिवर्सिटी है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसके द्वारा भी आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में किया है, तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भरने में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी को एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल परमिटेड 6 अटेम्प्ट फॉर CSE, 6 चांस मिलेगा। पहले 3 चांस होते थे जनरल को हमारे समय में जब हम एग्ज़ाम देते थे। अटेम्प्ट CSE हाउएवर रिलैक्सेशन ऑफ नंबर विल बी अवेलेबल फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और विकलांग। PWD कैंडिडेट के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है उसमें छूट दी गई है, वह इस प्रकार है। देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जितना बार एज रहेगा, जहाँ तक एज रहेगा दे सकते हैं। OBC 9 बार दे सकते हैं। PWD विकलांग जो है 9 बार दे सकते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जब तक उनकी एज है इस फॉर्म को भरने के लिए तब तक दे सकते हैं। OBC 9 बार दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन दिया है ऑन अप्लाइंग द एग्जामिनेशन, ये आप देख लीजिए। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जैसे IPS होता है इसके लिए चाहिए, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चाहिए, वो दिया हुआ है। फ़ी देख लेते हैं। फ़ी 100 रुपया देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और शेड्यूल कास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, एक्सेप्टिंग फीमेल SC/ST/ पर्सन हु विद बेंच मार्क ऑफ डिसेबिलिटी कैंडिडेट, इनको नहीं देना है। महिला को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तथा विकलांग को नहीं देना है। फ़ी यहाँ के फ़ी के बारे में दिया हुआ है, आप फ़ी के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डिटेल्स में अध्ययन कर सकते हैं।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ये कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पर दिया है। इसके वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका अध्ययन आप कर लीजिए। अब पूरा 155 पेज का विज्ञापन है। आगे चलते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। मेन लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन के लिए लास्ट डेट है 22 फरवरी 2022, शाम को 6 बजे तक ही आप भर पाएंगे, इसलिए आप उसके पहले भर दीजिए। करस्पॉन्डेंट विद द कमीशन के साथ आप कुछ भी करस्पॉन्डेंट करना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इसको देखकर पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं, इसके बारे में नोट करके रख सकते हैं। ये देखिए पूरा दिया हुआ है, कैसे भरना है, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। डिसेबल आदमी के लिए, जो विकलांग है उनके लिए दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये कोड दिया हुआ है। OH का मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, VH में होता है विजुअली हैंडीकैप्ड। ये कोड यूज होते हैं। इस HI होता है हियरिंग इम्पायर्ड, OA होता है वन आर्म, एक ही आर्म है जिसके बाद हाथ है। इस तरह के ये कोड यूज होते हैं विकलांगता में। आगे देखते हैं एलिजिबल फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा उसके लिए यहाँ पर फैसिलिटी है, मतलब उसके बारे में दिया हुआ है। OBC होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप डिटेल्स देख पाएंगे। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, आप कोई फर्म को रिटर्न करना चाहते हैं कि उनका चांस नहीं चला जाए, तैयारी अच्छी नहीं है तो उसके लिए नियम यहाँ पर दिया हुआ है। साथियों आगे देख लेते हैं प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन। अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है, द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्रोमाइजेज 2 सक्सेसिव स्टेजेज। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विसेज। मेन एग्जामिनेशन के लिए पहले PT होगा, उसके बाद मेन और रिटन और में इंटरव्यू को एक ही माना जाता है, या पर्सनैलिटी इसे दूसरा स्टेज माना जाता है। इसको यहाँ पर पहला स्टेज PT हो गया, दूसरा होगा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी कंडक्ट 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, 2 पेपर होगा PT का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा एंड कैरी मैक्सिमम मार्क्स 400 का होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप अध्ययन करिए इसके बारे में। 400 का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 33% है जनरल स्टडीज पेपर 2 में, और पहले पेपर में भी होगा पेपर 1 और पेपर 2, 2 एग्ज़ाम हो गए प्रिलिमिनरी में, दोनों सेम डे होते हैं, एक के बाद 2 शिफ्ट बाद 2 शिफ्ट में होते हैं एग्ज़ाम। उसके बाद मेन एग्ज़ाम के बारे में इधर दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिए। ये देखते हैं स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर होगा, एक पेपर होगा 200 अंक का, इस प्रकार मिलाकर 2 पेपर 400 अंक के हो जाएंगे। बोथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हो गए हैं, ईच विल बी 2 आवर्स का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। जनरल स्टडी पेपर जो होगा ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाना है। दी क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। डिटेल सिलेबस जो है इसके पार्ट A के सेक्शन 3 में दिया गया है, 3 में दिया गया है। मेन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, पेपर A होगा, पेपर B होगा, 300 मार्क्स के होंगे। पेपर ऑफ टू बी इंक्लूडेड फॉर मेरिट, यहाँ पर देखिए पेपर 1 होगा, ये 250 मार्क्स का होगा, ऐसे होगा जो, और पेपर 2 रहेगा जनरल स्टडी पेपर 1, वो भी 250 मार्क्स का होगा। और तीसरा पेपर होगा जो जनरल स्टडीज़ का, और उसमें रहेगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 250 मार्क्स के होंगे। पेपर 4 होगा जनरल स्टडीज़ का, ये इसमें जनरल स्टडीज पेपर 3 बोलते हैं जिसे, टेक्नोलॉजी रहेगा, इसमें इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, बायोडाइवर्सिटी रहेगा, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक रहेंगे इस पेपर में। पेपर 5 में रहेगा जनरल स्टडीज 4 जिसे बोलेंगे, इसमें इथिक्स रहेगा, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहेगा, भी 250 मार्क्स का रहेगा। पेपर 6 रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 रहेगा, उसका पेपर 1 रहेगा,
और पेपर 7 में रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। पेपर 2 एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा जिसके 2 पेपर एग्ज़ाम होंगे। टोटल रिटन एग्ज़ाम होगा 1750 अंक का यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल एग्ज़ाम होगा। और आगे देख लेते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होगा 275 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल एग्ज़ाम आपका होगा 2025 मार्क्स का। हमारे समय में 2300 का एग्ज़ाम होता था। वहाँ पर ऑप्शनल 2 पेपर रहते थे, पहले 2 सब्जेक्ट रहते थे जिसके 4 पेपर होते थे। अभी एक ही ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। ये आगे डिटेल्स दिया हुआ है इसके बारे में, आप देख सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आपका रहेगा। ये लैंग्वेज है जो 22 संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, वह लैंग्वेज में रहेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये सब है मेंस के, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, लिटरेचर है। इतने सब्जेक्ट हैं, आपको 26 सब्जेक्ट है, इसमें से आप ले सकते हैं मेंस के ऑप्शनल में। ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ डिटेल्स दिया हुआ है। 155 पेज का विज्ञापन है। यह इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपके मेंस में सिलेक्शन होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इसके लिए दिल्ली में आपको इंटरव्यू देना होगा। इसके लिए प्रत्येक दिन अलग अलग बोर्ड, 3-4 बोर्ड पैरेलल में चलते हैं जिसकी इंटरव्यू होती है। वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। आपको जाने के बाद ही पता चलता है कि आपको कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू पड़ा है, उस बोर्ड में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसमें पर्सनालिटी टेस्ट आपकी होती है। अब देखिए सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी के लिए देख लेते हैं। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। पेपर फर्स्ट होगा, 200 मार्क्स का रहेगा। करंट इवेंट्स इसमें पूछेगा ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से रहेगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का पूछेगा। पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस का अध्ययन कर लीजिए, इसी के अनुरूप तैयारी कीजिए। पूरा दिया हुआ है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ईटीसी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। यहाँ पर जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट टू नॉट रिक्वायर्ड टू सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ज़्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है इसके बारे में, आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जनरल साइंस से पूछेगा। ये रहा पहला पेपर। दूसरा पेपर रहेगा वो भी 2 आवर्स का रहेगा। इसमें कम्प्रिहेंशन रहेगा, इम्प्रेशनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। थोड़ा बहुत पीओ के पैटर्न पर और एमबीए के एग्ज़ाम के पैटर्न पर, सीसेट के एग्ज़ाम पर यह पेपर रहता है। इसको आप उसी तरह से तैयारी कर लीजिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए। मेंस का ये पैटर्न है, मेंस का देख सकते हैं हम। मेंस के बारे में दिया हुआ क्या क्या लिखना है आपको, लैंग्वेज में क्या रहेगा, पेपर 1 में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, पेपर 2 में क्या रहेगा। यहाँ पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस का अध्ययन करिए। सिलेबस काफ़ी बड़ा रहेगा इसका। पेपर 3 में क्या रहेगा, पेपर 4 में क्या रहेगा यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर 5 में क्या रहेगा दिया है। और जो आप सब्जेक्ट अपना चुनेंगे लास्ट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1-2 इतने रहेंगे। एग्रीकल्चर का ये सिलेबस है। इसी तरह हर सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा। जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस डिटेल्स में यहाँ पर आता है, उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये अभी एनिमल का चल रहा है, एनिमल, ये देखिए एनिमल एंड हस्बेंड्री का। दूसरा पेपर एंथ्रोपोलॉजी है, जो मेरा पेपर हुआ करता था वह एंथ्रोपोलॉजी है, जिसे हिंदी में मानव शास्त्र कहते हैं। तो ये पेपर मेरा होता था। और मेरा पेपर एक हिस्ट्री हुआ करता था। 2 हमें ऑप्शनल के एग्ज़ाम देने होते थे, 4 पेपर ऑप्शनल के देने होते थे यूपीएससी में चाहे बीपीएससी में। अभी कम कर दिया है, अभी 2 ही पेपर देना पड़ता है। ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है।
एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं। कोई हेल्प की ज़रूरत हो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी रहा है। ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं, पूरा सिलेबस है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सिलेबस। अब जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वह सिलेबस आप देख लीजिए, उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है सिलेबस के बारे में। साथियों ये पूरा सिलेबस है, इतनी बड़ी है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको कि इस वैकेंसी के बारे में इसके वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ज़रूर अध्ययन करिए और अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जून में 5 जून को इसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, जो 4 घंटे की होगी। पहला पेपर 2 घंटे का, पहला पेपर, दूसरा पेपर 2 घंटे होगा। बीच में लंच के लिए आपको गैप होगा। सेम डे दोनों पीटी के एग्ज़ाम होंगे, दोनों पेपर होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसको बढ़िया से तैयारी करिए। प्रत्येक दिन एक न्यूज़पेपर और द हिंदू अवश्य पढ़िए, और करंट अफेयर्स पर डे पढ़िए। यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स। प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़िए, कंपटीशन रिफ्रेशर पढ़िए, ये मैगजीन आते हैं, इसे ज़रूर पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। तथा अच्छी बुकों का जो टॉपिक हैं सिलेबस के कोर एरिया, अर्थात कोर एरिया जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अनुरूप आप तैयारी कीजिए। मैं एक और आपसे आग्रह करूंगा कि आप विगत वर्षों का सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, जो आंसर के साथ दिया है, और उसको अवश्य तैयारी कीजिए, ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। आप उस परीक्षा को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जानकारी हो जाएगी। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यह वीडियो यह वैकेंसी का विज्ञापन 155 पेज का है। अगर मैं पूरा बताने जाऊं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरे सब साथी छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने उन बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार भाई एवं बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए, जो रोजगार के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, ताकि वे भी इस सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर एक IAS अधिकारी बन सकें। साथियों यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी इस चैनल पर नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए, तथा आप उसको सबसे पहले देखकर आप नौकरी पा सकें। साथियों आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे, मुझे आशा है, तथा अपने दोस्तों, अपने भाई एवं बहनों तथा अपने बेरोजगार संबंधियों से मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहेंगे। तो साथियों आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, तथा फिर मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ जो सरकारी नौकरी से संबंधित रहेगा। वह भी संभावना है कि UPSC का रहेगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।